हेलो, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने जाना था जीएसटी क्या होता है, तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और दूसरा आउटपुट जीएसटी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि इनपुट जीएसटी जब हम पेमेंट करते हैं तब ये बनाया जाता है, तब इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं। और इनपुट जीएसटी जो होता है वो एसेट्स होता है, ठीक है, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। उसी प्रकार जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है एक व्यापारी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तब जब भी हमें जब भी किसी का पेमेंट करेंगे हम, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विस परचेज किया है हमने, तो उस समय इनपुट जीएसटी क्रिएट होगा और एसेट्स होने के कारण इसे हम डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार जब आउटपुट जीएसटी जब हम सेल्स करेंगे तब ये क्रिएट होगा, और सेल्स होने के कारण उसके जो भी बिजनेसमैन होगा उसके ऊपर ये लायबिलिटी बनेगा कि उतने का जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। और इस वजह से लायबिलिटी का बैलेंस क्रिएट होने के कारण आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर जब इंटरेस्ट रेट हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर हम ये मान लेते हैं अभी हम इंट्रा स्टेट के लिए कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इंट्रा मैंने बताया था, इंट्रा स्टेट जो होता है वो एक ही स्टेट के अंदर जब गुड्स परचेज या सेल्स किया जाता है तब होता है। तो जैसे हरियाणा का व्यापारी है, हरियाणा के ही व्यापारी से गुड्स परचेज या सेल्स करता है तो इंट्रा स्टेट कहेंगे हम उसे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे हम उसे। तो अब हम करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो पहला, जब गुड्स से परचेज किया हो, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स परचेज होगा तो पेमेंट करना होगा हमें गुड्स का, और उसके साथ साथ हमें जीएसटी का भी पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट करेंगे तो वो जो पेमेंट किया है हमने वो बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाएगा, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होने के कारण यहाँ पे हम इनपुट जीएसटी को या फिर इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे हम। तो परचेज की एंट्री आपको पता ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कर लेते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है तो यहाँ पे दो जीएसटी होंगी, एक तो सी जीएसटी, दूसरा एस जीएसटी। क्योंकि इंट्रा स्टेट में एक तो जब भी हमने पैसे पेमेंट किया है उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हमें देने होते हैं, जो भी कलेक्टेड जीएसटी होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट्स है। उसी प्रकार इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट्स है। तो यदि नगद परचेज किया हमने तो बैंक अकाउंट लिख देंगे हम, यदि उधार परचेज है तो क्रेडिटर लिख देंगे हम, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, यदि नाम दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिटर लिखेंगे हम। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इनपुट जीएसटी यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया था, और जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं हम, पेमेंट के साथ साथ हम जीएसटी का भी पेमेंट करेंगे, और वो जो पेमेंट किया हमने वो बिजनेस के लिए असेट्स माना जाएगा, और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस वजह से इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सी जीएसटी और एस जीएसटी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये ट्रांजैक्शन जो भी हम कर रहे हैं, मतलब जो भी हम एंट्री कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुए वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन हुए हैं। चलिए अब दूसरा, जब हम गुड्स का सेल्स करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स,
ठीक है। तो अब जब हमने सेल्स किया है तो पैसे हमें लेंगे, और जब पैसे लेंगे हम तो हम जीएसटी के भी पैसे लेंगे, और वो जीएसटी का जो अमाउंट होगा वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बनेगा। अब लायबिलिटी के समय आउटपुट जीएसटी क्रिएट होता है, ठीक है, और आउटपुट जीएसटी क्रिएट हो जो लायबिलिटी होगा तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जैसे मान लो यदि हमने सेल्स किया है, कैश में सेल्स हुआ है, नगद सेल्स हुआ है, तो कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, या फिर उधार हमने सेल्स किया है तो डेटर लिखेंगे हम, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी आएगा, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। अब इसे जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जाएंगे, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन हम ये मान के कर रहे हैं कि इंटरेस्टेड जीएसटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा जो है मान लेते हैं, ठीक है, जो भी परचेज किया हमने वो परचेज रिटर्न होता है फॉर परचेज रिटर्न, ठीक है। तो इससे कि पहले के वीडियो में मैंने बना रखा है, जब भी हम गुड्स परचेज रिटर्न होता है तो वहाँ पे इनपुट जीएसटी जो पहले डेबिट हुआ था उसे हम वापस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। उसी प्रकार जब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, तो रिटर्न होने के कारण ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिख लेते हैं हम, क्रेडिटर ये बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। क्रेडिटर को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि रिटर्न हो रहा है, और परचेज को क्रेडिट कर देंगे हम रिटर्न होने के कारण। अब फोर्थ करते हैं, यदि सेल्स रिटर्न हुआ हो, फॉर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जो हमने सेलिंग किया था तो वहां पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट कर देंगे हम। उसी के साथ साथ सेल्स भी क्रेडिट हुआ था तो डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ये सारे गुड्स के परचेज और सेल से रिलेटेड हैं। अब हम आगे करेंगे एक्सपेंसेस के लिए। हम यहाँ पे करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, बाकी अमाउंट तो आ ही जाएगा। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लेते कोई हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, ठीक है। तो परचेज किया हमने तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी को हम डेबिट कर देंगे। जो भी फिक्स्ड एसेट्स हों, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। सीट जो है फॉर एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे हम तो पैसे जाएंगे, उसके साथ साथ हमें जीएसटी का भी पेमेंट करना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो इनपुट जीएसटी, ठीक है। ये मान लो कि जब भी हम किसी का पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हो गया, गुड्स परचेज किया है या फिर फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, उन सब में इनपुट जीएसटी लगेगा, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे उनका, पेमेंट के साथ साथ हमें टैक्स का भी पेमेंट करना होगा, तो इनपुट जीएसटी क्रिएट करना होगा हमें।
एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब 7th पे फॉर इनकम के लिए, फॉर इनकम, अब 7th जो है फॉर इनकम के लिए, अब आप बताइए कि इनकम के लिए हमें इनपुट GST क्रिएट करना होगा या फिर आउटपुट GST। तो यहाँ पे इनकम में हमने पैसे रिसीव किए होंगे, तो पैसे रिसीव करने के साथ साथ हमने टैक्स भी रिसीव किया होगा, तो वो टैक्स बिजनेस के ऊपर क्या बन गया होगा, लायबिलिटी बन गया होगा, और लायबिलिटी के टाइम पे हम आउटपुट GST बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इस वजह से यहाँ पे आउटपुट GST क्रिएट होगा और इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो पैसे रिसीव किए होंगे हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनकम, जो भी इनकम हो, ठीक है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। नेक्स्ट करते हैं हम 8 जो है, यदि हमने गुड्स निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं, गुड्स निकाले, गुड्स का विड्रॉ किया है। तो जब भी गुड्स हमने परचेज किया तो डेबिट किया था, तो गुड्स विड्रॉ करने के कारण गुड्स में कमी आएगी, और जब भी गुड्स में किसी भी कारण से कमी आती है तो वहाँ पे जो इनपुट GST डेबिट किया गया था उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग तो डेबिट ही होगा, क्योंकि ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग गिवर हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेज, जब भी गुड्स का विड्रॉ करते हैं तो गुड्स में कमी होती है तो वहां पे परचेज अकाउंट को भी हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। चलिए 8 हो गया, और हम आगे करते हैं। जैसे ये तो गुड्स का विड्रॉ किया गया था, अब गुड्स का लॉस होता है, जैसे गुड्स का चोरी हो जाता है या फिर फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फॉर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, ठीक, और भी हम मान लेते हैं इसे में, या फिर लॉस हो गया हो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, या फिर थेफ्ट हो गया हो, गुड्स स्टोलन, या फिर गुड्स चोरी कर लिए। तो यहाँ पे फ्री सैंपल में जो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, और दूसरा लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लॉसेस हैं, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सभी लॉसेस को डेबिट कर देंगे हम। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, दूसरा जो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तीसरा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जो इनपुट GST, क्योंकि सारे जो लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट एडवर्टाइजमेंट जो हमने किया फ्री सैंपल में गुड्स बांटे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सब में से इन तीनों ही ट्रांजैक्शन से जो भी ट्रांजैक्शन वैसे हमने नहीं किया है लेकिन एक्सपेंसेस है ये,
तो इन सब एक्सपेंसेस से गुड्स का लॉस हो रहा है, मतलब गुड्स में कमी हो रही है, गुड्स कम हो रहे हैं। जब भी गुड्स कम होगा तो हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट, ठीक है, और साथ के साथ परचेज अकाउंट को भी हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं। तो इनपुट एस सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब इन सब ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी जीएसटी हमने कलेक्ट किए हैं और जो भी जीएसटी का हमने पेमेंट किया है उसको हम एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं हम, ठीक है। अब सेटिंग ऑफ जो करते हैं हम, जैसे इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, इन दोनों को सेट करेंगे हम। आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होगा तो हमें लायबिलिटी का ही पेमेंट करना होगा। यदि उस लायबिलिटी के मान लो 10,000 रुपये का जीएसटी हमने कलेक्ट किया है तो 10,000 रुपये का लायबिलिटी हो जाएगा। यदि हमने 9,000 के ही जीएसटी कलेक्ट किए हैं, मतलब हमने 9,000 पेमेंट कर दिए हैं जीएसटी की, तो अब हमें ये सेट करने के बाद, मतलब इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद हमारे पास 1,000 रुपये और लायबिलिटी बच जाएंगे। तो अब हमें सिर्फ 1,000 का ही पेमेंट करना होगा। यदि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से ज़्यादा हो जाता है तो हमें कोई पेमेंट नहीं करना होगा किसी भी गवर्नमेंट को। तो हम सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं हम, तो जैसे सी जीएसटी को हम सी जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे हम, आई जीएसटी को आई जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे हम, उसी प्रकार एस जीएसटी को एस जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे 10वां हम लेते हैं फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, ठीक है। तो पहले तो हम C को C के साथ करेंगे हम, उसके बाद हम S को S के साथ करेंगे हम। सेटिंग ऑफ का मतलब है जितने भी जीएसटी हमने कलेक्ट किए हैं या फिर जिस जीएसटी का पेमेंट किया उन सब जीएसटी को ख़त्म करना। तो यहाँ पे सेटिंग ऑफ करने के लिए देखिए हम क्या एंट्री करेंगे हम, तो आउटपुट जीएसटी हम किसे ख़त्म कर रहे हैं, हम आउटपुट और इनपुट दोनों को ही। तो आउटपुट जीएसटी कब क्रिएट हुआ था, जब हमने गुड्स का सेलिंग किया था, और ये हमारे लिए लायबिलिटी था। हमारे लिए का मतलब है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी था और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी प्रकार इनपुट जीएसटी जब हमने पेमेंट किया था तो ये हमारे लिए एसेट्स हुआ था और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो अब हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, तो ख़त्म करने के लिए जो भी जिसका जो बैलेंस होता है उसे हम उल्टा कर देते हैं। यदि क्रेडिट है तो इसे डेबिट कर देंगे हम, जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर देंगे हम। जब भी कोई एसेट्स जैसे हम परचेज करते हैं तो उसे हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि वो एसेट्स हमने परचेज किया है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस वजह से उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन यदि उसे एसेट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे डेबिट है तो क्रेडिट, यदि कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सेट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं दोनों को, आउटपुट और इनपुट को। तो आउटपुट जीएसटी जो क्रेडिट था अब ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जीएसटी को ख़त्म कर रहे हैं हम, तो आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, क्योंकि आउटपुट जीएसटी जो सी जीएसटी हुआ होगा वो क्रेडिट हुआ होगा, अब ख़त्म कर रहे हैं तो आउटपुट को हम डेबिट कर देंगे और इनपुट जो सी जीएसटी हुआ होगा वो डेबिट हुआ था पहले, उसे ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार अब दूसरा ये तो हमने सी जीएसटी को सेट ऑफ किया है। अब एस जीएसटी को हम सेट ऑफ
for setting of input SGST against output SGST। तो यहाँ भी हम वही करेंगे हम, क्योंकि पहले SGST तो आउटपुट जो वो क्रिएट हुआ था, अब उसे हम डेबिट कर देंगे हम आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब GST का सेटिंग ऑफ करने के बाद हमें फाइनली जो भी अमाउंट बचता है, यदि लायबिलिटी बची हुई है तो उसका हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। यदि आउटपुट GST का अमाउंट कुछ नहीं बचता है तो कोई पेमेंट नहीं करना होगा। तो अब फॉर पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट हम जब भी करेंगे जब हमारे ऊपर मतलब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बनी हुई है, मतलब आउटपुट GST का बैलेंस बच जाता है तब। जैसे यहाँ पे हमने आउटपुट GST 10,000 रुपये लिया था और इनपुट GST 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये सेट ऑफ करने के बाद 1,000 रुपये लायबिलिटी बची हुई है, तो हम जाके पेमेंट का एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। जैसे देखिए, जैसे इसमें आउटपुट GST हमारा 10,000 रुपये था और इनपुट 9,000 रुपये था। यहाँ पे सेटिंग ऑफ करने के बाद 1,000 रुपये जो बचा होगा वो किसका बचा होगा, आउटपुट का ही बचा होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस में 1,000 बचा हुआ। अब इसे जब हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, हम पेमेंट करेंगे तो खत्म ही होगा, तो खत्म कर रहे हैं तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इस वजह से आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री कर लेंगे। इसके बाद हमें एक एग्जांपल करेंगे इसी पे बेस्ड, जिससे आपको और समझ में आ जाए, वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।